Dear students, on the behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandirs of Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, at Department of Chemistry of this college, myself, Professor Rahmani Mudassir, welcome to you in today's lecture Analytical Chemistry, that is paper 4, semester 3rd. आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका फेराडेस फर्स्ट लॉ क्या है हमें वो देखना है। नाउ फर्स्ट वन इज फेराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Let's see its formula. W is equal to Z into small I into small t, where W is equal to weight of substance deposited and Z is equal to, it is a electrochemical equivalent, and small I is current in amperes, and small t is time in seconds. Now second law is Faraday's second law of electrolysis. सेकंड लॉ क्या है? W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2, वेयर W1 is equal to weight of substance deposited at electrode, and W2 is also similarly weight of substance deposited, and E1 is equivalent weight of substance, and E2 is again equivalent weight of substance. Now let's see फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 2.0 एम्पियर इज passed through silver nitrate solution for 20 minutes। गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में ECE of silver is equal to 1.10 into 10 raised to minus 3. Now solution. According to Faraday's first law of electrolysis, क्या है Faraday's first law? W is equal to Z into I into T.
नाउ गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन कैलकुलेट द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मीन्स क्या निकालना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट W इज इक्वल टू हाउ मच व्हेन करंट ऑफ, मतलब करंट कितना दिया हुआ है I, स्मॉल I कितना है 2 एम्पियर, इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स, T कितना दिया है 20 मिनट। हमको इसका क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा मिनट में है, तो हमको ये सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1200 सेकंड, इट इज अ स्मॉल t एंड therefore W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। Z कितना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर दिया हुआ है प्रॉब्लम में 1.110 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर इंटू T कितना है 1200 सेकंड। ऑल दिस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2.664 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, therefore W is equal to 2.664 gram, it is a silver deposited। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय जॉइनिंग दिस सेल इन सीरीज if 0.147 gram of copper and 0.5 gram of silver were deposited at respective electrode and equivalent weight of copper is 31.7 gram, calculate the equivalent weight of silver। सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड, देयरफॉर इट इज 100%। कौन सा हम यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of electrolysis। क्या बोल रहे हैं, सेकंड लॉ W1 डिवाइडेड बाय W2 दैट इज इक्वल टू E1 बाय E2, वेयर W1 क्या है वेट ऑफ कॉपर, कितना दिया हुआ है वेट ऑफ कॉपर 0.147 ग्राम दिया हुआ है, देखें यहाँ पर 0.147 ग्राम ऑफ कॉपर। सिमिलरली W2 कितना दिया हुआ है वेट ऑफ सिल्वर विच इज इक्वल टू और 0.50 ग्राम एंड E1 इज इक्वल टू हाउ मच, E1 कितना दिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू 31.7 ग्राम, 31.7 ग्राम एंड E2 is equal to equivalent weight of silver, it is how much, मतलब हमको क्या करना है E2 we have to find out, therefore W1 divided by W2 is equal to E1 by E2, it is according to Faraday's second law of electrolysis। Therefore E2 हमें फाइंड आउट करना है, तो रीअरेंज दिस इक्वेशन, क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू E1 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1, therefore E2 इज इक्वल टू E1 कितना दिया है E1 विच इज इक्वल टू 31.7 इंटू W1 कितना है हाउ मच 0.50 डिवाइडेड बाय W1 कितना है 0.147 ग्राम, therefore E2 इज इक्वल टू, इसका हम पहले ये दोनों को 0.5 डिवाइडेड बाय 0.147 इसको डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आएंगे उसको 31.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 107.82 ग्राम ऑफ सिल्वर
इतना ग्राम क्या आ गया हमारा सिल्वर। देयरफॉर फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, E2 इज इक्वल टू 107.82 ग्राम। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इस तरह से हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ का हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम, आपको वीडियोस अंडरस्टैंड हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।